समुद्र के बीचों बीच मछुआरों की एक नाव हमेशा की तरह जाल डालकर मछली पकड़ रही थी। तभी अचानक उनका जाल किसी बेहद भारी चीज में फंस गया। पहले सबको लगा कि शायद कोई विशाल मछली हाथ लगी है, लेकिन अगले ही पल जाल के नीचे से ऐसी भयानक दहाड़ सुनाई दी कि नाव पर मौजूद हर आदमी सहम गया। नाव पर मौजूद एक बूढ़ा और तजुर्बेकार मछुआरा तुरंत समझ गया कि मामला साधारण नहीं है। अगर यह कोई आम समुद्री जीव होता तो इस तरह जाल से निकलने की कोशिश नहीं करता। डर और घबराहट में मछुआरे ने तुरंत बंदूक उठाई और गोली चला दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह एक गोली इंसानों और समंदर की गहराइयों में रहने वाली एक अनजानी सभ्यता के बीच युद्ध की शुरुआत बन सकती है। उस अजीब जीव की लाश बाद में ब्रिटिश फौज को सौंप दी गई। सेना ने उसे एक नाम दिया, जल मानव। जांच के दौरान बायोलॉजिस्ट्स ने उसकी गर्दन पर मोती जैसी एक रहस्यमयी वस्तु देखी। उनका मानना था कि यह कोई जैविक पहचान उपकरण था जिसमें उस जीव की पूरी जानकारी छिपी हो सकती थी। जनरल ने तुरंत आदेश दिया कि उसे उसी जगह वापस लगा दिया जाए, लेकिन उस लाश को देखकर वहाँ मौजूद सिपाही बकले के मन में अजीब बेचैनी पैदा हो गई। रवाना होने से पहले उसने चुपचाप उस अनजान प्राणी के लिए दुआ भी की। उसी रात जिस गोदाम में जल मानव की लाश रखी गई थी, वहाँ कुछ अशुभ होने वाला था। नाइट ड्यूटी पर तैनात कॉर्पोरल मॉर्गन जब चाय बनाने उठे तो उन्होंने देखा कि फर्श पर अजीब तरह की नमी फैल चुकी है। प्राइवेट दुलाला जैसे ही वॉकी टॉकी उठाने बढ़े, अचानक जमीन उनके नीचे धंस गई और वह किसी दलदल की तरह नीचे समा गए। मॉर्गन ने साथी को बचाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। उन्होंने मदद बुलाने के लिए वॉकी टॉकी उठाई ही थी कि अचानक उन पर हमला हो गया। अंधेरे और गीली जमीन के बीच जल मानव ने उन्हें जकड़ लिया। यह इंसानियत के लिए एक खामोश लेकिन साफ चेतावनी थी। कुछ ही देर में अलार्म बज उठा। सैनिक दौड़ते हुए अंदर पहुंचे, लेकिन वहाँ न लाश थी न पहरेदार। कमरा मौत जैसी खामोशी में डूबा हुआ था। तभी बकले की नजर जमीन पर पड़े एक उभार पर गई। जब उसे खींचा गया तो पूरी की पूरी कुर्सी मिट्टी के अंदर से बाहर निकल आई। अब जनरल को यकीन हो गया कि यह मामला बेहद खतरनाक मोड़ ले चुका है। उन्होंने जमीन पर लेटकर वॉकी टॉकी से गायब सैनिकों को पुकारा, लेकिन जवाब ऊपर से नहीं, उनके पैरों के नीचे से आया। रेडियो में तेज स्टैटिक गूंज उठी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। पहरेदार जमीन के नीचे दबाए जा चुके थे। हालात इंसानी समझ से बाहर जा चुके थे। अगर समंदर और जमीन के बीच युद्ध छिड़ गया तो यह पूरी दुनिया के लिए तबाही बन सकता था। आगे का पाठ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।